आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप यही सोचोगे, कोई प्यार में इतना हद तक कैसे गिर सकता है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। पुरानी कहानी अधूरे प्यार की। शाम का वक्त था और गांव की पुरानी हवेली को लेकर कई कहानियां चल रही थीं। कहते थे कि वहां एक ऐसी शक्ति थी जो इंसानों के दिमाग पर काबू कर लेती थी। हवेली अब वीरान हो चुकी थी, उसकी दीवारें भी अब टूट चुकी और हवेली के बारे में सबका कहना था कि जो भी वहां जाता है उसका कभी कोई अता पता नहीं चलता। राघव गांव में हमेशा से इन कहानियों को एक मनगढ़ंत बात समझता था। उसने ठान लिया कि वह उस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन शाम के धुंधलके में जब आसमान लाल हो चला था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, राघव ने अकेले ही हवेली में जाने का फैसला किया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी। जैसे ही उसने हवेली के पुराने जंग खाए दरवाजे को धक्का दिया, उसके सामने अचानक से उसके कदमों में कटा हुआ सर आ गिरा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे चारों ओर एक अजीब सी अनहोनी का महसूस हुई। हर कोने से जैसे कोई उसकी तरफ घूर रहा हो। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई। उनमें से खून की बूंदें टपकने लगी, लेकिन उसकी नजरें उन तस्वीरों में दिख रही आंखों पर जाकर अटक गईं। वो आंखें, क्या वो हिल रही थीं? उसे अपनी धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अचानक उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, पर तभी अचानक उसके चेहरे पर खून की बूंदें टपकने लगी और उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस हवेली का सच जानने आया हूँ। सच? क्या तुम सच का सामना कर सकते हो? और तभी वहां हवेली की पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी। राघव का दिमाग उसे भारी महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और फिर वह किसी डरावने सपने की तरह अजीब चीजें देखने लगा। उसने देखा कि इसी हवेली में चुड़ैल ने राघव के पापा को बहुत दर्दनाक तरीके से मारा था। यह सब देखकर राघव कुछ समझ पाता कि नहीं। तभी उसे एक और दृश्य दिखता है। एक सुंदर कन्या जिसका नाम रुक्मणी था, वह और राघव के पापा एक दूसरे से शादी के वादे कर रहे थे और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी भी तय हो जाती है। और आज शादी का दिन था। सब दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। देखते ही देखते 1 घंटे और फिर 2, 3, 4 और अब पूरे 8 घंटे बीत चुके थे। अब थक हार कर रुक्मणी के पिता सब मेहमानों से विदा कर ले रहे थे, पर सब उन्हें बुरा भला कह रहा था। प्यार में मिला धोखा और पिता का अपमान देखकर रुक्मणी से रहा न गया और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और कुछ दिनों के बाद रुक्मणी के आत्मा ने राघव के पापा को इसी हवेली लाकर उनकी हत्या की और अपने पिता के अपमान का बदला लिया। अब राघव की आंखें खुली हैं और वह देखता है कि रुक्मणी उसकी ओर तेजी से बढ़ रही होती, उसे मारने के लिए। तभी हवा की एक तेज लहर ने
उसे पीछे धकेल दिया और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव ने पूरी ताकत लगाकर हवेली से बाहर की ओर दौड़ लगाई। बाहर आकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह दरवाजा धीरे धीरे बंद हो चुका था। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखों में हवेली की डरावनी यादें गूंज रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं। उस रात के बाद राघव ने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया। गांव में अब भी हवेली की कहानियां चलती थी। जो भी उस हवेली के करीब गया उसे वापस आने का मौका नहीं मिला। लेकिन राघव वह अकेला था जिसने उस अदृश्य शक्ति से बचा या उसके पापा के आत्मा ने बचाया।